नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। सोचो, एक इंसान जिससे तुम हर रोज घंटों बात करते थे, वह अचानक एक दिन बात करना बंद कर दे। ना कॉल ना मैसेज, और अगर तुम मैसेज करो तो सिर्फ सीन करके छोड़ देता है, कोई जवाब नहीं। यह वही इंसान था जो पहले तुम्हारे एक हाय पर घंटों बात करता था, अब तुम्हारा नाम सुनकर भी चुप रहता है। और तुम सोच रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारा दिमाग हर पल यही सोच रहा है, क्या वह किसी और से बात कर रहा है? क्या उसे मेरी कदर नहीं थी? क्या अब समय उसके लिए जरूरी नहीं रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह वापस आएगा? अब सुनो ध्यान से, अगर तुम सच में चाहते हो कि वह इंसान वापस तुम्हारी तरफ दौड़ता हुआ आए, तो आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह सिर्फ टिप्स नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। और अगर तुम इन 6 बातों को आखिर तक ध्यान से समझ गए, तो वो इंसान जो आज तुमसे दूर है, कल खुद चलकर तुम्हारे पास वापस आएगा, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारा दिल बहलाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें वो माइंडसेट देगा, वो पावर देगा जिससे तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, किसी की सोच में जगह बना सकोगे। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ देना, क्योंकि अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। ये 6 पॉइंट्स एक चैन की तरह है, एक भी मिस किया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे पहले करना है। पॉइंट 1, उसे फौरन वापस पाने की कोशिश मत करो, खुद को पीछे खींचो। ध्यान से सुनो, जब कोई तुमसे बात करना बंद कर देता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुम बेचैन हो जाते हो। हर 5 मिनट में उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हो, उसकी डीपी देख रहे हो, उसकी स्टोरी पर ध्यान दे रहे हो और सोच रहे हो, क्या वह जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा है? और फिर तुम वो गलती करते हो जो 90% लोग करते हैं, उसे मैसेज करते हो, कॉल करते हो, उसकी अटेंशन के लिए कुछ भी करने लगते हो। यहीं पर तुम हार जाते हो। तुम जितनी बार उसे कॉल करोगे, उतनी ही बार उसे यह एहसास होगा कि तुम अभी भी वहीं अटके हो और वह तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। और इसी वजह से धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू कम होती चली जाती है। अब सोचो, अगर तुम पीछे हट जाओ, अगर तुम अचानक शांत हो जाओ, तुमने कॉल करना बंद कर दिया, मैसेज भेजना बंद कर दिया, तो क्या होगा? उसके दिमाग में सवाल उठने लगेंगे, अरे ये अचानक खामोश क्यों हो गया? क्या अब इसने मुझे भुला दिया? क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गया? यही वह पल होता है जब साइकोलॉजी काम करती है, क्योंकि तुम उसका पीछा कर रहे थे और अचानक से तुमने पीछा करना बंद कर दिया। और इंसान की फितरत होती है, जब तुम बार बार उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे तो उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उस इंसान को वह गिड़गिड़ाहट की आवाज अचानक से सुनाई देना बंद हो जाए तो वह सोच में पड़ जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, ये पीछे हटना सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी होना चाहिए। मतलब उसे इंस्टाग्राम पर देखना बंद करो, उसके पुराने मैसेज पढ़ना बंद करो, हर रोज उसके ऑनलाइन आने का इंतजार मत करो। ये सब चीजें तुम्हें अंदर से कमजोर बनाती हैं, तुम्हारी एनर्जी खत्म होती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है। और जब तुम उससे दोबारा बात करने की कोशिश करते हो तो उस इंसान को यह समझ आने लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही उसकी जरूरत है, तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे। सच कहूं तो कोई भी इंसान उस इंसान की तरफ नहीं खींचता जो जरूरत से ज्यादा मजबूर या बेचैन लगे। असली खिंचाव तो तब होता है जब इंसान में थोड़ा रहस्य हो और वह खुद पर कंट्रोल रखना जानता हो। इसलिए तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना होगा। शुरू में ऐसा करने में तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब तुम खुद पर कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, तब तुमसे ज्यादा मजबूत इंसान कोई नहीं होगा। अब मुझे मालूम है कि तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आएगा कि अगर मैं पीछे हट जाऊंगा तो क्या वह मुझे भूल नहीं जाएगा? इसका जवाब है नहीं, वह तुम्हें तब तक याद रखेगा जब तक तुम उसके दिल में कोई इमोशनल अहमियत रखते हो। लेकिन अगर तुम उसे बार बार याद दिलाते रहोगे कि तुम इंतजार कर रहे हो, तो तुम खुद ही अपनी वैल्यू गिरा दोगे। याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं होता, ये बहुत ताकतवर होता है। बस सही वक्त पर इस्तेमाल होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को इमोशनली कंट्रोल करना, क्योंकि जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम उसे भी धीरे धीरे अपने हिसाब से चलाने लगते हो, बिना सीधे कुछ कहे। तुम्हारी चुप्पी उसको बेचैन करने लगती है, तुम्हारा नो रिप्लाई उसके दिमाग में नए सवाल पैदा करता है, और तभी वह इंसान जो पहले तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था खुद सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ खो दिया? क्या मुझे उसे दोबारा कांटेक्ट करना चाहिए? पॉइंट 2, उसके पीछे भागने के बजाय अपनी इज्जत बचाओ ताकि वह खुद लौटने को मजबूर हो जाए। अब ध्यान से सुनना, जब कोई तुम्हें इग्नोर करने लगे, बात करना बंद कर दे और तुम फिर भी बार बार मैसेज करो, कॉल करो, उसकी स्टोरी पर रिएक्ट करो, तो असल में तुम क्या कर रहे हो? तुम धीरे धीरे अपनी खुद की इज्जत खो रहे हो।
जब कोई इंसान बात करना बंद कर देता है तो उस वक्त सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह होती है कि वह बस उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। कहीं वह किसी और से तो बात नहीं कर रहा? क्या उसे मेरी याद नहीं आती? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा था? वो इंसान जो तुम्हारे लिए कभी सब कुछ था अब तुम्हें जरूरी नहीं समझता और तुम फिर भी उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो। सोचो जरा, जिसने तुम्हारी अहमियत को नजरअंदाज किया, क्या तुम उसे यह दिखाना चाहते हो कि तुम्हारी खुद की कोई कदर नहीं? अब जरा उल्टा सोचो, अगर तुम उससे दूर हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, कोई सफाई ना दो, कोई बहाना ना बनाओ, ना फोन ना मैसेज, कुछ नहीं, तो अंदर से वह इंसान बेचैन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी चुप्पी से एक बात साफ कर दी, मैं भी वही करता हूँ जो मेरी इज्जत के लायक हो, और यही बात उसके दिमाग में घर कर जाएगी। देखो, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो उसके अंदर एक ईगो बन जाती है। उसे लगता है कि यह तो मुझे मनाएगा, यह तो मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मैं जैसे चाहूं इसे चला सकता हूं। अब अगर तुम उसी लाइन पर चलोगे तो वह सही साबित हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उल्टी दिशा में चलो, अपनी इज्जत की तरफ, अपने आत्मसम्मान की तरफ, तो उसका दिमाग हिल जाएगा। इंसान सबसे ज्यादा तब डरता है जब जिसे वह कमजोर समझता है वही मजबूत होकर सामने आता है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा पीछे हट जाना, तुम्हारा खुद की जिंदगी में व्यस्त हो जाना, यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। पॉइंट 3, उसे जलाना बंद करो, खुद को सुकून देना शुरू करो। जब कोई हमें इग्नोर करता है, बात करना बंद कर देता है, तो अंदर ही अंदर हमारा मन एक अजीब खेल खेलने लगता है। हम सोचते हैं, उसे दिखाऊं कि मैं भी खुश हूं, कोई फोटो डाल दूं, स्टोरी लगाऊं ताकि वह देखे और जले, कुछ ऐसा करूं जिससे वह पछताए। अब जरा रुक कर सोचो, तुम जो कर रहे हो वह सच में अपने लिए कर रहे हो या बस उसे जलाने के लिए? कहीं तुम अपने असली सुकून की जगह बस दिखावा तो नहीं कर रहे? अब एक गहरी बात समझो, जब तुम हर चीज इसलिए कर रहे हो कि वह देखे और जले, तो असल में तुम अभी भी उसी के आसपास घूम रहे हो। वह इंसान तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, और जब तक तुम किसी को अपने मन से निकाल नहीं देते तब तक तुम सच्ची आजादी महसूस नहीं कर सकते। तुम रोज अच्छे कपड़े पहनते हो, फोटो खींचते हो, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो, लेकिन अंदर से क्या सच में खुश हो? या फिर हर बार स्क्रीन देख रहे हो कि उसने देखा या नहीं? अगर तुम्हारी सारी मेहनत का मकसद सिर्फ दूसरे को जलाना है तो तुम्हारा मन कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। तुम दिन भर बाहर से हंसोगे और रात को अकेले सोचते रहोगे। अब बात आती है असली सुकून की। सुकून तब आता है जब तुम वह सब करने लगते हो जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे, ना कि वो जो किसी और को दिखाने के लिए हो। किताब पढ़ो जो तुम्हें पसंद हो, म्यूजिक सुनो जो तुम्हारा मन शांत करे, घर के पास टहलने निकलो बिना मोबाइल के, किसी पुराने दोस्त से बातें करो, कुछ लिखो, कुछ सीखो खुद के लिए। ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन यही तुम्हारे दिल को असली राहत देती हैं। अब देखो एक सच्चाई, जब तुम अंदर से सच्ची खुशी महसूस करने लगते हो तो तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही बात उसे अंदर से हिला देती है, क्योंकि उसे लगने लगता है जिसे मैं छोड़कर गया वह अब सच में ठीक हो गया है। क्या मैंने इसको छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी? यह सोच उसे बेचैन कर देती है। याद रखना, दिखावा सिर्फ सामने वाले को झटका देता है, लेकिन असली बदलाव तुम्हें सुकून और ताकत देता है। तुम्हें तय करना है कि तुम एक झटका बनना चाहते हो या एक मिसाल। और जब तुम अपनी लाइफ को दिखावे से निकालकर सच्चे सुकून की तरफ मोड़ते हो तो तुम धीरे धीरे उस इंसान से भी ऊपर उठने लगते हो, क्योंकि अब तुम किसी को जलाने के लिए नहीं जी रहे, तुम खुद को ठीक करने के लिए जी रहे हो। और हाँ, जब वह इंसान तुम्हें सच में खुश देखेगा, बिना किसी ड्रामा के, बिना कोशिश के, तो यकीन मानो उसका चैन उड़ जाएगा, क्योंकि जो शांति तुम्हारे चेहरे पर होगी वह उसकी सबसे बड़ी हार होगी। तुम जितना शांति में रहोगे, सामने वाला उतना ही बेचैन होगा। पॉइंट 4, उस इंसान को सजा मत दो, बस उसे भुला दो। यही सबसे बड़ी सजा होती है। जब कोई इंसान तुम्हें छोड़ देता है, बिना कुछ कहे बात करना बंद कर देता है, तो अंदर से एक गुस्सा सा उठता है। मन करता है मैं भी इसे वही दर्द दूं जो इसने मुझे दिया है, मैं भी इसे रुलाऊं, तोड़ूं, गिराऊं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे तुम सजा देना चाह रहे हो वह तब तक तकलीफ में नहीं आएगा जब तक वह तुम्हारे मन में जिंदा रहेगा। असल में जितना तुम उसके बारे में सोचते हो उतना ही वह तुम पर हावी रहता है। तुम समझ रहे हो कि तुम उसे तकलीफ देने की सोच में अपना ही दिमाग जलाते जा रहे हो। अब सोचो एक दूसरा रास्ता। मान लो तुमने उसे याद करना ही बंद कर दिया। तुम उसके हर मैसेज, हर याद, हर तस्वीर से ऊपर उठ गए। तुमने अपनी जिंदगी फिर से बसानी शुरू कर दी,
बिना बदले की भावना के, बिना किसी उम्मीद के। क्या होगा? वो इंसान जिसे कभी लगता था कि तू तो हमेशा मेरे पीछे रहेगा, अब जब देखेगा कि तुम तो उसकी जिंदगी से पूरी तरह निकल चुके हो, तो वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वह देखता है कि जिसे उसने नजरअंदाज किया था वह अब उसे याद भी नहीं करता। ये जो भुला दिया जाना है ना, यही सबसे बड़ी सजा होती है। अब सवाल उठता है, भुलाना कैसे? क्योंकि यह इतना आसान नहीं होता। उससे जुड़े हुए पल, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी तस्वीरें सब एक एक करके याद आती हैं। पर यहीं से तुम्हारी असली लड़ाई शुरू होती है। हर बार जब तुम्हारे मन में उसकी याद आए, तब खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह इंसान अभी भी मेरी जिंदगी में है? अगर जवाब नहीं है तो अगला सवाल यह पूछो, तो फिर मैं अपने आज को इस बीते हुए कल के नाम क्यों कर रहा हूं? यह बातें तुम्हारे मन को धीरे धीरे साफ करने लगेंगी। भुलाने का मतलब यह नहीं कि तुम उसे बुरा समझो या उसे गालियां दो या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करो। नहीं, भुलाने का असली मतलब है, अब मेरी जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं बची, ना सोच में, ना दिल में, ना यादों में। और यकीन मानो, जब ये दिन आएगा तुम अंदर से हल्का महसूस करोगे। जब तुम किसी को सच में भुला देते हो, तब तुम्हारी शांति लौट आती है, तुम्हारी नींद फिर से सुकून भरी होती है, तुम फिर से मुस्कुराना शुरू करते हो, वह भी बिना किसी वजह के। और वो इंसान, वो कहीं ना कहीं देख रहा होता है कि जो इंसान कभी उसके लिए रोया करता था, वह अब हंस रहा है बिना उसे याद किए। और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। अगर तुम भी अब उस इंसान को भुलाने का फैसला कर चुके हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं किसी को सजा नहीं दूंगा, सिर्फ भुला दूंगा, ताकि मैं चैन से जी सकूं, ताकि यह फैसला सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में भी उतर जाए। पॉइंट 5, ऐसा बनो कि वह तुम्हें नहीं, तुम्हारे जैसी सोच को ढूंढता फिरे। अब ध्यान से सुनो, इस दुनिया में लाखों लोग हर दिन किसी से दूर होते हैं, किसी को खोते हैं, किसी को भूलते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग किसी इंसान को नहीं, उस इंसान से जुड़ी हुई फीलिंग्स को मिस करते हैं। अब सोचो, अगर वह इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो शायद वह तुम्हारे होने को नहीं, तुम्हारी सोच, बात करने का अंदाज, साथ देने वाला रवैया, सच्चाई और अपनापन को मिस करेगा। तुम्हें खुद को इस लेवल पर लाना है कि तुम्हारा बात करने का तरीका मजबूत हो, तुम्हारा सोचने का तरीका औरों से बेहतर हो, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर कोई इंसान खुद को समझदार, सुकून में और काबिल महसूस करे। अब अगर वह इंसान तुम्हें छोड़कर गया है, तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैंने किसी आम इंसान को नहीं, एक सोच, एक एहसास को खो दिया है। अब सवाल आता है, ये सोच बनती कैसे है? सोच बनती है हर रोज की छोटी छोटी बातों से। जब तुम गुस्से में भी किसी को बेइज्जत नहीं करते, जब तुम दुख में भी किसी को तसल्ली दे सकते हो, जब तुम खुद टूटा हुआ होकर भी किसी और को संभाल लेते हो, जब तुम अपने आत्मसम्मान की कीमत समझते हो, और जब तुम खुद को समय देते हो, सीखते हो, सुधरते हो, बिना किसी को नीचा दिखाए, यही बातें तुम्हारी सोच को बड़ा बनाती हैं। अब सोचो, अगर तुम ऐसा इंसान बन गए जो दिखावे से नहीं, गहराई से जुड़ता है, जो हर किसी के दिल में अपनी एक पहचान छोड़ जाता है, तो क्या वह इंसान जो चला गया, उसे पछतावा नहीं होगा? वह सोचता रहेगा, कहाँ मिलेगा ऐसा इंसान जो बिना मतलब के साथ खड़ा था? कौन देगा वैसा अपनापन जैसा इसने दिया था? कहाँ मिलेगा वह सोच जो सिर्फ दिखने में नहीं, अंदर से साफ थी? याद रखो, लोग किसी चेहरे को नहीं, उस चेहरे के पीछे छुपे हुए जज्बातों को याद रखते हैं। इसलिए अगर तुमने अपने जज्बातों को सच्चा, साफ और मजबूत बना लिया, तो एक दिन वह इंसान खुद अपनी गलती महसूस करेगा। अब बात आती है, खुद को इतना खास कैसे बनाया जाए? इसके लिए जरूरी है अपने अंदर झांकना, अपनी गलतियों से सीखना, बिना दिखावा किए बदलना, और दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए बेहतर इंसान बनना। जब तुम यह सब कर लोगे, तो तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा परिचय बन जाएगी। और तब चाहे वह इंसान तुम्हारे पास लौटे या नहीं, दुनिया तुम्हें देखकर कहेगी, यह वैसा इंसान है जो दोबारा नहीं मिलता। कभी कभी लोग इंसान को नहीं, उसके जैसी सोच को ढूंढते हैं, पर वापस नहीं पा पाते। देखो दोस्तों, प्यार में दर्द होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस दर्द में खो जाना, यह हमारी चॉइस है। कोई हमें छोड़कर चला गया, तो क्या हम भी खुद को छोड़ दें? नहीं, वक्त आ गया है खुद को फिर से उठाने का, खुद को ऐसा बनाने का कि आने वाला कल तुम्हारा इंतजार करे। याद रखना, जिस दिन तुम खुद की अहमियत समझ गए, उसी दिन दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगेगी। और जो आज तुमसे बात नहीं कर रहा,
वो कल तुम्हारी सोच, तुम्हारी चमक और तुम्हारे सुकून को तरसेगा। बस एक वादा खुद से करो, अब किसी के जाने से टूटोगे नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बना लोगे। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल से जुड़ा और तुम्हें थोड़ा भी हौसला दिया तो एक कमेंट जरूर छोड़ो। अब मैं खुद के लिए जीऊंगा, पूरा साफ और सच्चा। तो जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो आएगा वह भी सीधा तुम्हारे दिल तक जाएगा। तब तक याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस खुद को भूल गए थे। अब खुद को फिर से याद दिलाओ कि तुम भी काबिल हो, लायक हो और बहुत कुछ पाने के लायक हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपने विचार लिखें। धन्यवाद।